पाकिस्तानी कंसल्टेंट कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका फ्रॉड के अंदर नाम ना टॉप के अंदर आता है और हमारे पाकिस्तानियों का नाम भी इसमें टॉप में ही आता है कि पाकिस्तानी जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी करते हैं। अब मेरी क्लाइंट थी, मदर थी स्टूडेंट की, तो उन्होंने लास्ट में मुझसे कॉन्टैक्ट किया। उनके बेटे के 49% मार्क्स थे और आइएलटीएस उनका 5.5 उनके बेटे का था। तो मुझे उन्होंने पूछा कि मेरे बेटे का कहीं हो जाए, मैंने कहा नहीं 50% मिनिमम स्कोर चाहिए। साइप्रस में वो इंटरेस्टेड थी, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं 50% से कम अगर हो तो आपके बेटे का कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। अब ठीक 1 साल बाद उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर भेजा जो कि साइप्रस अलेक्जेंडर कॉलेज का था। उन्होंने कहा कि भई लाहौर में कोई कंसल्टेंट है, मेरे बेटे ने उससे अप्लाई करवाया और उसको ये ऑफ़र लेटर मिल गया है। अब मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात है कि 50% मार्क्स तो रिक्वायरमेंट है, तो इसको ऑफ़र लेटर कैसे आ गया? उन्होंने बोला भई बेटे मुझे आप पे बिलीव है, आपने बस ये कहा था कि 50% से कम नहीं होता, तो लिहाज़ा मैंने इसीलिए नहीं अप्लाई करवाया, मेरे बेटे ने कहीं से करवाया है, उसने ऑफ़र लेटर ये भेजा, अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। तो मैंने कॉलेज को मेल की, मैंने कहा कि भई आप 50% से कम स्कोर वाले स्टूडेंट को पहले लेते हो? पहले मैंने उसकी डिग्रीज़ और साथ उसका आइएलटीएस भेजा। उन्होंने कहा नहीं भई 50% से आपके मार्क्स कम है, हम नहीं लेंगे। देन मैंने दोबारा उनको मेल की, वो भी मैं आपको साइड पे नज़र आ रही होगी उनका रिप्लाई क्या था। तो मैंने उनको भेजा ऑफ़र लेटर, मैंने कहा ये देखें ये ऑफ़र लेटर है, ये कंसल्टेंट ने दिया स्टूडेंट को। तो उन्होंने कहा भाई ये फ़ेक है। तो देखिए मार्केट में ऐसे भी लोग हैं, अब हमें अगर कोई अप्रोच करता है तो हम उनको सीधा बता देते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानी हमारे ऐसे भी हैं कि वो जो बात सीधी बताता है ना उसकी बातों में नहीं आते और ऐसे लोग फ्रॉडियों के चक्कर में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। मैंने उनको क्लियर कह दिया कि भाई नहीं हो सकता, लेकिन वो किसी फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ गए। अब वो बंदा इनसे फ्रॉड क्या करने लगा था, वो कह रहा था कि भाई आप इसका हमें एडमिशन फ़ीस दें जो कि बनती है 200 यूरो और वो बन जाती है ओवरऑल कोई 70,000 रुपया। उसने क्या करना था, इनसे ऑफर लेटर की फ़ीस एडमिशन की फ़ीस लेनी थी और लेने के बाद कल्टी हो जाना था या इनको कोई गोलियाँ-शोलियाँ कराते रह जाना था या कहना था वीज़ा नहीं लगा, इस तरह का उसने कोई सीन करना था। अब वो मदर जो थी, वो समझ लें कि विडो हैं और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उनका एक ही बेटा है। वो कह रही थी कि बेटा मैंने जो है ना लोगों से लोन लेके अपने बच्चे को बाहर भेजना था, आपका बड़ा शुक्रिया और मुझे इतनी दुआएँ दे रही थी कि बेटा आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे फ्रॉड होने से बचा दिया। तो देखिए कोई भी चीज़ हो, हमें कोई भी अप्रोच करता है तो हम उनको डायरेक्ट बता देते हैं कि इसका होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो ये सीन है, इस तरह है। लेकिन आप लोग फिर भी यार इस तरह के लोगों के पास चले जाते हो, फ्रॉडस्टर के पास चले जाते हो, चूने लगवा लेते हो, फिर हमें अप्रोच करते हो कि भाई देखो मुझसे पैसे लेके भाग गया। तो जब आपको कोई सीधी बात बताए तो उसकी बातों पे बिलीव कर लिया करें, ठीक है? और ऐसे फ्रॉडियों से बच के रहा करें। थैंक यू।